गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 14 नवंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्वेश्चन आंसर को, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसमें कुल 20 एमसीक्यू के करंट अफेयर लिए गए हैं, तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखें। और रेगुलर अगर आप इस वीडियो को नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, इससे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। पहले प्रश्न की बात करेंगे तो निम्न में से किस दिन विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। तो अगर हम विश्व दयालुता दिवस की बात करेंगे तो यह 13 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सेकंड कहता है हाल ही में किस देश ने सर्जियो गोर को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। तो ये जो है नियुक्त किया है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अमेरिका की राजधानी की हम बात कर लेते हैं तो वाशिंगटन डीसी जो है क्या है, तो इसकी राजधानी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर है कि भारत को हाल ही में जारी किए गए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें भारत को जो है प्राप्त हुआ है 15वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोर्थ नंबर कहता है कि हाल ही में किसी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल टेस्ट कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया है शैलेंद्र चंद्र को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टूडेंट, सभी प्रकार के जो करंट अफेयर है ये ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखें। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई की या किसी दूसरे जो है अदर एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 5 कहता है कि हाल ही में छठा विनबैक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हनोई में शुरू किया गया। तो यह जो है शुरू किया गया है भारत और साथ में जो है वियतनाम के साथ, यानी कि बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। और वियतनाम की राजधानी की बात करेंगे तो हानोई जो है इसकी राजधानी है, जहां यह सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। 6 नंबर है कि निम्न में से किस राज्य में बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क के पहले द्विवार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की गई। तो इसकी मेजबानी की गई है केरल में। ऑप्शन सी हो जाएगा। केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। और साथ में अगर हम बात करें बिम्स्टेक की स्थापना की, तो ध्यान रखिएगा 6 जून को जो है स्थापना इसकी की गई थी। सन था 1947 का, सॉरी 97 का, ठीक है। तो ये क्या है 97 है, यहाँ लिख देते हैं 1900 जो है 97 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो ढाका है, यानी कि बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये आपको क्या है पता होना चाहिए। मुख्यालय भी आपसे स्टैटिक्स जीके में पूछ सकता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसने न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा द्वारा अपनाया है। ढांचा द्वारा जो है अपनाया है, तो यह जो है अपनाने का काम किसने किया है, तो यूनेस्को ने किया है। बी ऑप्शन हो जाएगा। और यूनेस्को की स्थापना की बात कर लेते हैं तो 16 जो है नवंबर को क्या हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी और सन था 1945 का। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो पेरिस में जो है इसका मुख्यालय है। और पेरिस की बात करेंगे तो ये किस देश में है, तो फ्रांस में है, तो बिल्कुल ध्यान रखें। 8 कहता है कि शेनुरन मुथुसामी और लारा वुलवार्डर्ट को अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का विजेता घोषित किया गया। वे किस टीम से संबंधित हैं। तो यह जो है संबंधित है साउथ अफ्रीका की टीम से। ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसे क्या है ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे चीजें जो है बताई जा रही हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि वैधे जो है स्वर्ण राजा रमन किस क्षेत्र से संबंधित थे जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो यह ध्यान रखें जुड़े हुए थे किससे, तो कंप्यूटर विज्ञान से। ऑप्शन क्या होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत रत्न मदन मोहन मालवीय की कौन सी पुण्यतिथि 12 नवंबर 2025 को मनाई गई है। तो ये जो है मनाई गई है 79वीं जयंती। बिल्कुल ऑप्शन नंबर, सॉरी पुण्यतिथि, यहाँ पे जयंती की बात करेंगे तो इनका जन्म जी ध्यान रखिएगा 25 जो है दिसंबर को क्या हुआ था, तो इनका जो है जन्म हुआ था। और डेट है 1861 में। कहाँ पे हुआ था, तो इलाहाबाद, जिसे आप जो है प्रयागराज जो है कहा जाता है, तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। आगे बात करते हैं। तो निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास
किया गया। तो ये जो है किया गया है गुजरात में, डी ऑप्शन हो जाएगा। और गुजरात की राजधानी की बात कर लेते हैं तो गांधीनगर जो है इसकी क्या है, राजधानी है। फिर अगर वीडियो जो है पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कम से कम अगर चैनल पर आप नए विजिट किए हैं और रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा लगता नहीं है। तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बात की जा रही है, निम्न में से कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा यूथोपिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसकी जो है राजधानी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसकी राजधानी है अदीस अबाबा। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी जो है राजधानी है अदीस अबाबा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है नोएडा में, डी ऑप्शन हो जाएगा। और नोएडा कहाँ पे है, तो यह जो है उत्तर प्रदेश में है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, साथ में दिल्ली के नजदीक और NCR के हिस्से में भी ये आता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया? तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है सेम जो है यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे मनोहर द्वारा जो है कहाँ पे किया गया है इसका उद्घाटन, ये जो है पूछा जा रहा है। इसका उद्घाटन जो है हुआ है गुरुग्राम में, बी ऑप्शन हो जाएगा। और गुरुग्राम की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो हरियाणा में। हालांकि ये भी जो है हरियाणा और साथ में जो है NCR के हिस्से में जो है आता है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ कर रहा है? तो इसका आयोजन जो है किया जा रहा है नैनीताल में, बी ऑप्शन हो जाएगा। और नैनीताल की बात करेंगे तो कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में ये लोकेटेड है, तो ये ध्यान रखें। 16 नंबर है कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने भारत के साथ वास्तविक समय सीमा पार रेमिटेंस के लिए किस देश की फिनटेक कंपनी बेनइफिट से साझेदारी की है? तो ये जो साझेदारी की गई है बहरीन के, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, बहरीन कंपनी के साथ। और बहरीन की राजधानी की बात कर लेते हैं तो मनामा जो है इसकी राजधानी है, कैपिटल है। 17 कहता है कि 13 नवंबर को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया? तो 13 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है विश्व दयालुता दिवस, बी ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर है कि इसरो ने गगनयान मिशन के अंतर्गत हाल ही में कौन सा परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो ये जो है पैराशूट परीक्षण था, बी ऑप्शन हो जाएगा। और साथ में इसरो की स्थापना की बात करेंगे तो 15 अगस्त को जो है इसकी स्थापना हुई थी। सन था 1969 का। किया किसने था, तो विक्रम जो है सारा भाई को जो है माना जाता है इसके संस्थापक रूप में। मुख्यालय की बात करते हैं तो कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं तो किस राज्य ने संशोधित भारत नेट स्कीम को पूरे भारत में लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो उस राज्य का नाम है पंजाब, ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथ में पंजाब की राजधानी की बात कर लेते हैं तो चंडीगढ़ जो है इसकी राजधानी है। फिर अगर आप इन सभी प्रश्नों का जो है अगर PDF जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जो है प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको जो है कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में कहीं से भी मिल सकता है, तो आप वहां से जाकर बिल्कुल फ्री में जो है जान करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर दें और शेयर कम से कम जरूर कर दीजिएगा। अभी एक क्वेश्चन बताया हुआ तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। 20 कहता है कि पेटीएम ने हाल ही में अपना नया ऐप किस तकनीकी से संचालित लॉन्च किया है? तो इसे जो है लॉन्च किया गया किसके माध्यम से, तो कृत्रिम जो है बुद्धिमत्ता के द्वारा, बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। सुने थे हमारे बीच जो है करंट अफेयर, तो बिल्कुल चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, क्योंकि आप हमारे चैनल के माध्यम से ग्रुप डी का और UPSI का जो है तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।